गुलबर्ग से मुत्तसिल ये इलाका है मक्का कॉलोनी का। यानी एक तरफ आप इमारत देखिए, दौलत देखिए और आप आसाइश देखिए, और दूसरी तरफ ये वो इलाका है जहाँ पर लोग इस यूनियन काउंसिल के दफ्तर में आ रहे हैं रमज़ान के राशन की रजिस्ट्रेशन के लिए। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने एक ट्वीट किया और उस पर लिखा कि पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। अब अगर महंगाई कम हो गई तो फिर यकीनी तौर पर लोगों के लिए रमज़ान में अपने अखराजात को मैनेज करना भी आसान हुआ होगा, और जो रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं उनकी तादाद भी कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई कम होने की सूरत में उन्हें सरकारी राशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। वो तो अपनी जेब से जो कमाते हैं उससे अपना रमज़ान अच्छा गुजार सकते हैं। एक सवाल पिछले रमज़ान पर भी था, जब मरियम बीबी आई, रात ही उन्होंने राशन बैग तकसीम किए जिस पर मियाँ साहब की और मरियम बीबी की फ़ोटो भी थी। उस राशन बैग को हकदार तक पहुँचाने का जो सिलसिला था, जो मैकेनिज़्म था, उस पर कई सवाल उठे कि हकदार तक हक नहीं पहुंचा, किसी यूनियन काउंसिल में, किसी इलाके में किसी एक शख्स को दे दिए और उसने वो ट्रक अपनी मर्ज़ी के लोगों में बांट दिया। ये इल्ज़ाम लगता रहा। अगर ये रजिस्ट्रेशन का तरीका है, इसमें शफाफियत है और हकदार तक हक पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूनियन काउंसिल के अंदर हालात क्या हैं? लोगों को वाकई वेलकम करके उनका हक दिया जा रहा है या उनके लिए मसाइल हैं? मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री में हकदार के लिए उसके हक पर तमाशा। ये जी यूनियन काउंसिल नंबर 204 और 5 का ये दफ्तर है, जहाँ अंदर कुछ लोग भी मौजूद हैं। और ये भाई भी, क्या मामला हुआ? साइड पे डरे मैंने इनको जो अपने वालिद का दिया हुआ है, मुझे रोज़ ये बस बुला लेते हैं कि आपको पीर वाले दिन ले लेना। मैंने 31 तारीख का मैंने इनको जमा करवाया हुआ है, आज 4 तारीख हो गई। फ़ीस भी मैंने इनको दे दी, अपने डॉक्यूमेंट भी मैंने इनको सारे दे दिए। इन्होंने मेरे से 500 लिया है, लेकिन इधर तो फ़ीस लिखी हुई है, वो मुफ्त है, और कंप्यूटराइज जो है वो 200 रुपये। लेफ्ट साइड पर कहाँ लिखा है? दिखाएं वो यहाँ पे कहाँ लिखा है? ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, नॉर्मल अंदराज वफ़ात 60 दिन और मुफ्त जी। और ये कंप्यूटराइज 200 सर्टिफिकेट की 200 रुपये फ़ीस है जी। और मैं इनको 500 रुपये उस दिन दे करके आऊँ। कब वालिद की वफ़ात कब हुई? मेरे वालिद 22 जनवरी को फौत हुए हैं। और आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए? 31 को आप आए, 500 रुपये फ़ीस दे दी। मैंने इनसे पहले मैं किन साहब को दी? कहाँ है वो? पहले मैं 29 तारीख को आया हूँ, फॉर्म दिया इन्होंने, वो मैं सारा फिल करके लाया हूँ। मैंने ऊपर वो टेस्ट भी करवाया डॉक्टर साहब से, हर चीज़ करवा कर मैंने वो भाई को दिया है। रोज़ मेरे बस चक्कर ही लग रहे हैं इधर। क्या कहते हैं, क्या क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं क्यों वो ये कहते हैं कि आप पहले 31 को दिया, उन्होंने बोला पीर को ले जाना, तब था जुम्मा। पीर वाले दिन आया हूँ, कह रहे 1 बजे आया हूँ, 1 बजे के बाद आओ। 1 बजे आया हूँ, कहते 4 बजे आओ। 4 बजे आया हूँ, कहते कल शाम 4 बजे आओ। आज 4 बजे आया हूँ, और आगे से ये हमें यही बातें सुनने को मिलती हैं, हम अपना काम करें। मैंने इतने दिन आप लोगों को छोड़े हैं, जुम्मे का दे के गया हूँ, हफ्ता इतवार पीर, आज मंगल हो गई, आज फिर वालिद, एक तो वालिद फौत हो गए हैं, वो हमें टेंशन है अपने घरों की। मैं फिर अपनी जॉब छोड़कर आ रहा हूँ, वो मुझे बोलेंगे कि यार आप रोज़ जा रहे हो। हम लोगों ने आगे ऑफिस में, उनके ऑफिस में भी जमा करवाना है। ये क्या निज़ाम है इनका? रोज़ 300-400 का मेरा पेट्रोल लग रहा है। किस इलाके से आप? मैं इधर फिरदौस मार्केट से हूँ, लेकिन जॉब मेरी उधर होती है। बिल्कुल ठीक है। ये इनको दिया पैसा? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या गुड नेम है? हसान लोधी। हसान वाली साहब, आप किस पोस्ट पे काम डेजिग्नेशन? मैं सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल 205। सेक्रेटरी हैं। ये क्यों इनका मसला सर हल नहीं हो रहा? सर क्या मसला है इनका? तो आप पहले से इनसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपको अंदाज़ा है? बहस हो रही थी बल्कि आपकी। तो भाई को मैंने कहा 4 बजे अंदाज़ा, आप अनजान तो नहीं बने ना? नहीं, 4 बजे का इनको कहा है। हम सुबह 9 बजे से 4 बजे तक PSER कर उसका सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद रमज़ान के लिए रजिस्ट्रेशन जी कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा। अब उनके बाद हम अपनी ड्यूटी के टाइम के बाद 4 बजे के बाद का इनको टाइम दिया कि हम आपका ऑफिस में कर देते वो हैं। उनका चौथा 5वां चक्कर है मेरे भाई। सुबह से कोई वो हमें भी सांस तो मिल नहीं रहा। अभी इनको कहा है सिर्फ 10 मिनट वेट कर लें, वो लेडीज़ जब निकलती हैं हम आपका काम कर देते हैं। ये मुझे ये बताएं कि आपको 4 बजे के बाद का नहीं कहा इन्होंने कि हम काम कर रहे हैं? मुझे कल ये बोला था कि आप कल 4 बजे आओ, मिल जाएगा। मैं अब 4 बजे आया हूँ। 5-10 मिनट की कौन सी बात है? नहीं, यहाँ तो आप जिस तरीके से उनसे बात कर रहे थे, क्या उनको जिस तरीके से आप उनसे बदतमीजी कर रहे थे, बल्कि मैं ये कहूँगा बदतमीजी, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सारी सूरत उन्होंने देखी है। वो चीख कर आप उन्हें कह रहे थे। आप ऐसे ही बोल रहे थे, आप मेरे साथ गुस्से से। मैंने कल भी उनको यही बोला कि यार मैंने 4 दिन पहले भी दिए, 31 से आज 4 तारीख हो गई है। साहब जिसका मेरी गुजारिश सुन लेना, आप सेक्रेटरी साहब हैं, हमारी सर आंखों पे हैं। जिसका बाप मर गया ना, वो तकलीफ में है। सर आपको पता है, ठीक है, मेरी गुजारिश है पूरी सुन लेना, पूरी बात तो
सुन लो लोधी साहब, आप मसला ये तब भी आप उसको बात नहीं करने दे रहे थे, जिस वजह से मैं बुनियादी तौर पे यहाँ पे आया था, ये रजिस्ट्रेशन वाला अमल जो है, जी, बिल्कुल। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया जी, वो बिल्कुल। देखने के लिए। यहाँ कहानी कुछ और है जी। एक तो ये कि वो कह रहे जी 31 को मैं आया, फिर मुझे कहा पीर को आओ, फिर कहा मंगल को आओ, फिर कहा 4 बजे के बाद आओ, फिर कहा 1 बजे आओ। एक तो ये कहानी है। दूसरा, अगर आप तशरीफ़ यहाँ ले आएँ, ये आपने खुद ही मेरा ख्याल है लिख कर लगाया हुआ है कि नॉर्मल अंदराजे वफ़ात मुफ्त, और फिर उसकी कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट की फ़ीस 200 रुपये। कितनी फ़ीस दी आपने? मेरे से वो भाई ने 500 लिया। वो उनके पास है आपका? जी। वो 204 है, मैं 205 का सेक्रेटरी। 204 में रेट डिफरेंट है। मतलब वो उनका इस कमरे में रेट 200 रुपये है, इस कमरे में रेट 500 रुपये हो जाता है। नहीं, उन्होंने शायद एफिडेविट वगैरह लगवाया या उन्होंने खुद ही लगाना होगा। नहीं यार, उन्होंने मुझे बोला, मैंने पूछा फीस, उन्होंने बोला 500। मैंने उसी दिन तो आपने उन्हें ये कहा नहीं यहाँ पे तो 200 रुपये लिया उस दिन, तब मैंने भी नहीं देखा। एफिडेविट भी नहीं, लगना। आप कौन साहब है? इधर आ जाएं। आप किसके सेक्रेटरी हैं? 204 वाली के, जहाँ 500 रेट चल रहा है। नहीं, रेट 500 नहीं है, रेट 200 ही है, विद एफिडेविट जो है 500। आपका कोई टाइम अगर क्या ये है? खुद कचहरी में जाएं, जाके वहाँ से स्टाम्प पेपर ले आएं, हमने खुद अरेंज करके इनको। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद समी। मोहम्मद समी। ये मोहम्मद समी साहब ने उस दिन आपको ये बात बताई थी कि आप खुद एफिडेविट ले आएँ और फिर 200 रुपये फ़ीस है, वरना इसका मेलम नहीं है। इन्होंने बोला था 500 फीस है, बस दे दी मैंने। हमने टोटल फीस इनको बताई है। कैसे ना, आपने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ मुफ्त जी। और सर्टिफिकेट हाँ की जी, फीस 200 रुपया। 200 प्लस एफिडेविट। फिर आपने उन्हें ये बताया कि भाई अगर एफिडेविट आप खुद ले आएंगे तो 200 रुपये है, वरना मेरी 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। मेरी अर्ज सुने, यहाँ पे जो है ना, इस वक्त हम कंप्यूटर से नज़र नहीं हटाते शाम को 6 बजे तक, ठीक है जी। और ये इस दौरान वो ये लोग जब आते हैं तो हम हो सकता है हम उनको इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना कर सके हों, ठीक है जी। आप अभी भी देखें, ये 4 बजे जब आप मेरी गुजारिश सुन लें समी साहब, जब आप शाम 6 बजे तक कंप्यूटर पर नजरें जमाए बैठे हैं, जी, जी। इतने मसरूफ़ हैं, जी। तो इस एक शख्स के लिए आप एफिडेविट खुद क्यों बनवाना चाहते हैं? उसको बताएं कि भाई 200 रुपये फीस जमा करवाओ, ये बाहर निकलो, एफिडेविट बनवाओ और बनवा के ले आओ। सर ये लोग। और दूसरी मेरी गुजारिश सुन लें, जहाँ पर आपने मुफ्त लिख लिया, 200 रुपया लिख लिया, वहाँ साथ लिख दें कि अगर मोहम्मद समी साहब ने एफिडेविट बनवाना है तो 300 रुपये उसके भी लगेंगे। ना आपको एक्सप्लेन करना पड़े, ना ये आगे बहस करे। जी ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं, ये खुद एफिडेविट बनवा लें। ये हमें आपने कोई पहले बताना था ना। हमें कोई इतराज़ उस 300 रुपये का ये एक शख्स है, उसका रिकॉर्ड कहाँ है? कोई रसीद दिया आपने? सर ये 200 का तो सर्टिफिकेट दे देंगे, मेरी 300 की रसीद कहाँ है? ठीक है, रसीद दे देते हैं इनको। इसमें क्या? अब ये तो 6 दिन अभी पहले बन आए रहा है थे। ना, सर अभी बन रहा है ना। तो ये एक बंदा अभी आपकी यूनियन काउंसिल में मुझे कितने? बस मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मुझे मेरा जी, जी, वो सर्टिफिकेट आपकी वालिद का दे तकलीफ दे, का ही तो मेरे फ़ायदा ना। 5वां चक्कर लग गया, मुझे जी, बस यही नहीं मसला समझ ये आ है रही। कि वो समी साहब तकलीफ का फ़ायदा है। ये एक आदमी है, इस यूनियन काउंसिल में हज़ारों लोग होंगे। सर हमें कोई फायदा रोजाना नहीं। की बुनियाद पर हमें- सैकड़ों लोगों की डेथ हमें- भी होती होगी आपके हाँ, इलाके में। हाँ जी, हमें हर कोई- एक को 300 से ज़रब करें तो मुझे सारी रसीदें दिखा दें पिछले एक हमें हफ्ते कोई की, फायदा नहीं है किसी से इस पिछले तरह। 2 हफ्ते की, 1 महीने की, जो 300 के एफिडेविट की आपने रसीदें काटी हुई सर, हैं, मैंने वो नहीं- दिखा। मैंने किसी से 300 की एफिडेविट नहीं लिया, ठीक है जी। ये 500 रुपये लिया आपने, बंदा हाँ सामने जी, वो खड़ा। लिया है ना, जब एफिडेविट इनका हम लगा रहे हैं अभी, ये इस वक्त मसरूफियत। किसी और का भी तो लगाया होगा ना। तो ये पहला बंदा आपके पास कितना अर्सा होगा वो काम करते हैं यहाँ पे? मुझे 5 साल हो। 5 साल में ये पहला आदमी इसका एफिडेविट आपने बनाया या आप बना रहे हैं? जो लोग मतलब जो आते हैं जब ना हम लोग, बिजी होते हैं तब हम उसका कोई रिकॉर्ड दिखाएं जो आपने सरकार को 300 रुपये जमा करवाया, दिखाएं। वो हम एफिडेविट लगाएंगे ना। दिखाएं ऐसे ना, वो थोड़ी- कहाँ पे उसकी कोई रसीद काटी होगी ना यार। रसीद, सरकारी एफिडेविट इदारे की में रसीद- 1 रुपया भी तुम अगर सर, ले रहे हो पब्लिक एफिडेविट पैसों की का, रसीद नहीं समी होती। साहब, सर एफिडेविट की समी रसीद साहब, नहीं होती। समी साहब, एफिडेविट मैं गुजारिश करूँ आपसे, एफिडेविट जो होता है ना सर, लेके आना जी पड़ता आपने है ना 300 रुपये लिया, हाँ जी, और उस उसको 300 लेके आना ना सर। उस 300 रुपये के बदले में आपने इसको कहीं लिख के दिया कि मैं एफिडेविट दूंगा। सर एफिडेविट ही देंगे ना, और क्या करेंगे? आप उसके पैसे लेने के मजाज कैसे हैं, बस मुझे ये समझा दें। ठीक है, आप वापस कर देते पैसे, इसमें क्या, ये एफिडेविट बनवा लें, हमें कोई तरह ये बात नहीं है वापस कर दें। नहीं, ये अब तो हम एक बनवा बंदा के है, लगा फिर रहे एक काम हैं। करें ना, सर, 5 साल में जितने बनाए हैं सबको ढूंढे, सबके वापस करें। नहीं, हम मेरी यार सुन लें, हम वो लगा रहे हैं ना। तो पड़ी रसीद वो काट के दें, ठीक। दिखाएं, इन्हें एफिडेविट की रसीद दें, बनाएं रसीद। एफिडेविट की रसीद नहीं होती सर, एफिडेविट का एफिडेविट तो होता है। 300 रुपये आपने एक बंदे से लिया, सर, उसको वो आगे रिकॉर्ड तो जाके दें। दिया नहीं है, उसका एफिडेविट नहीं मुझे क्या दिया। पता दिया कि नहीं दिया, तो सर आपको उसे क्या पता दिया कि नहीं मेरी दिया। यार सुने, वो दिखा देते हैं उसको, इसमें क्या, कैसे दिखाएंगे? दिखाएं ना, तो एफिडेविट ला के दिखा देते हैं, इसमें आए क्या? दिखाएं ना, मुझे क्या पता एफिडेविट यहाँ रखे हुए हैं कि आपने कहाँ से सर बनवाए अभी हैं? बनवा के अंदर लेके बाहर आपने को वकील बैठाया हो जिससे आपकी सेटिंग हो? सर हमारी कोई सेटिंग नहीं नहीं है अल्लाह ना, का शुक्र साबित है, करें। इधर आ इधर जाएं। कोई सेटिंग ये नहीं। आपका दफ्तर है ना? हाँ जी, यहाँ 200 रुपये रेट है, यहाँ 500 रुपये है। कोई 500 रुपये रेट नहीं है, 200 ही आए रेट थे, है। आ जाए, काम नहीं कर रहे। सर काम- रजिस्ट्रेशन चल रही है जी हाँ जी, रजिस्ट्रेशन। भाई, अपना लो
डेथ सर्टिफिकेट देना इनको बना के, क्या मसला है इनका? तो मैं बना के ही दे रहा हूँ, मैंने 4 बजे इनको बुलाया, मैं इधर बैठा हूँ। पहले 4 दिन से चक्कर क्यों लगवा रहे थे जी? तो पहले 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं सर मेरी उसकी क्या बात वजह सुनिए, होगी? आप ये देखें ना, आपको सुबह आ जाएं इधर, सुबह आके देखें क्या इधर रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो रही है। 4 दिन में आपने इस शख्स को चौथी दफ़ा बुलाया और सर फिर वो मैंने बहस क्यों कर रहा चौथी था। दफ़ा बुलाना है? कितनी दफ़ा आए हो भाई? मैं 31 पहले में आया हूँ, 27 को, फिर 31 को और जमा करवाया, फिर सर आपने मेरी बात सुनिए, पीर को बुलाया, वो पीर हमारा- को भी आया हूँ आज। हमारा वो चल रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन चल रही है, इस वजह से हम तो 4 बजे के बाद भी बैठे हुए हैं। 4 बजे हमारा ड्यूटी 4 बजे से पहले आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाते? नहीं बनाते। नहीं बनाते ना? अब 4:17 हो गए हैं, बना हाँ जी, दें। तो बना देंगे। आ जाए, बना देना। ठीक है बना देते हैं। सर इधर दफ्तर है आपका, तो ठीक है सर, मैं बना देता हूँ, इसमें क्या है? बना दें। आए आए जी, आपका क्या नाम है सर? पैसा लग रहा फैसल भाई बनवाएं, बना हाँ जी, दें बनवा जी। लेते हैं। इधर आ बना जाए। के दे देते। और ये जी दिखाएं ज़रा, ये पब्लिक सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री चल रही है जहाँ पर रमज़ान के लिए रजिस्टर करवाया जाएगा। क्या सूरत हाल है भाई, कब से आए हैं? तो अभी घंटे हो गए, घंटा डेढ़ हो गया। किस मकसद के लिए आए हैं? वो आईडी कार्ड वाला, वो आईडी कार्ड कहा था लेके आओ वालदा के लिए ना, और मेरा आईडी कार्ड मांग रहे थे। अच्छा, क्या हुआ? यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ पे आ जाओ तो जलील करते हैं, 4-4 घंटे खड़े होके वापस आ जाओ, अगले दिन कुछ भी नहीं होता। राशन के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हमें अभी तक कुछ नहीं जो मिला। रमज़ान में राशन मिलना है, रमज़ान का कह दिया, वो भी नहीं मिला अभी तक। पैसे गए हैं, कार्ड वो भी करवाए हैं, वो इधर भी आ जाए, पैसे माजी, नहीं इधर आ जाए, इस तरफ आए। क्या आपका क्या मामला हुआ? कुछ भी नहीं, सुबह के आए थे, अभी मिले नहीं। बस कितने बजे? सुबह में आ गई थी 9:20 पे। 9:20 पे, जी, अब जी। 4:20 हो रहे हैं, ये 6 घंटे गुजर गए। हाँ, इतना ही होगा टाइम बिल्कुल। और आप ये रमज़ान की रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं, जी यही रमज़ान के राशन की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या कहते हैं, मसला क्या है? वो नेट नहीं मेरे घर चलता, तो फिर ये इशू होता है। आपको क्या मसला बताया जी? पहला चक्कर है आपका आज? आज दूसरा चक्कर हो गया। कल भी आई थी? कल भी आई थी। कल कह कितने रहे- घंटे बैठे रहे? कल मैं इधर काफ़ी टाइम ये आ जाए बाजी, नेट स्लो है, ये है वो है, बट इसी तरह चली गई वापस। अभी भी आई हूँ, देख ले, भी कुछ भी नहीं मिला। मरियम राशन का बीबी ने क्या, आपके लिए इतना अच्छा पैकेज लेकर आई हैं। बीबी आपको तो बहुत अच्छी है, मगर हमें जो आगे से मिलता है हमें कुछ नहीं मिल रहा। बीबी ने पहले है। गुज़िश्ता भी रमज़ान में आते ही आपको वो थैला दिया जिसमें- थैला मिले था, मिले थे? दो मिले थे। दो अभी- मिले थे आपको? 2 मिले थे, मगर अभी तक कुछ नहीं दोबारा से। आपको मिले थे पिछले रमज़ान में? जी, आटा मिला था हमें, 3 थैले आटे के मिले थे मुझे, और मैं रेंट पे रहती हूँ। आप साथ हैं? जी जी, मेरी वाइफ है। तो ये आपकी बेगम है। जी। तो आपको 2 थैले मिले थे, सिर्फ 2 मिले हैं। अब इस दफ़ा वो थैला नहीं मिलना, इस दफ़ा आप रजिस्टर करवाएंगे तो फिर आपका नाम सर उसमें को जाएगा। तामुन करें तो ताबे ना। ठीक है, अब आप सुबह कितने बजे आए हैं? अभी आए हैं। अभी आए हैं। हाँ आए जी। अंदर ख़वातीन का रश भी मौजूद है। और वो किधर गए फैसल भाई, हुआ काम के नहीं शुरू? अच्छा, वो कर रहे हैं। आप कब से आई हैं बहन? मैं पेशेंट जी। आप पेशेंट हैं? हाँ जी, कब की आई हुई हैं? मैं तकरीबन हो गया, मुझे घंटा को हो गया। घंटा को हो गया। हाँ जी। आप वो रमज़ान की रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं? हाँ जी, रमज़ान में जो राशन चाहिए? मैं जो भी कुछ भी मिलता है, मैं बीमार हूँ, मुझे स्टार्ट पड़े हैं, मैं दिल की पेशेंट हूँ, शुगर की पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर की, मैदे की, हर चीज़ मेरी तो हर चीज़ डेड है। किडनी की प्रॉब्लम है मुझे बहुत ज़्यादा। क्या कह रहे हैं समी साहब? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा मुझे, जो वो तो उन्होंने तो कर दिया है, लेकिन वो मैसेज आएगा तो मुझे कुछ देंगे ना वो। अब बात मैसेज पे रुकी हुई है। हाँ जी, अच्छा, तो ये बाकी सारी खवातीन आप कब से आई हैं मैम? हाँ जी, कब से आई हैं? मैं 1-2 दिन आगे भी आई हूँ तो नहीं। थोड़ा अगर आगे आ जाए। 2 दिन पहले भी आई थी? हाँ जी, तब क्या इशू था इसी सिलसिले में? हाँ जी, ये रमज़ान की रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ जी। ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो अभी सुनी नहीं इन्होंने बात। 2 दिन से आपकी बात ही नहीं सुनी? हाँ, नहीं सुनी। क्या आपकी बारी ही नहीं आती? बात नहीं आती तो सुनते ही नहीं, कहते वो मशीन बंद है, ये है वो है। हम समी साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। समी भाई, सर मैं माजी मेरे की- पास नहीं है। आपके पास नहीं है? नहीं है। हाँ जी, हाँ। अभी मेरे किसके पास- पास जाती रही आप? इधर कोई ये नहीं बैठे थे यहाँ पे? नहीं, ये नहीं थी। यहाँ दूसरे साहब थे कोई? नहीं कोई खातून थी? हाँ जी, वो खातून साहब कहाँ पे हैं जिनके पास दो दफ़ा आती रही हैं? दफ्तर में खातून भी होती हैं कोई? हाँ जी, खतून होती है। वो कौन है? नहीं है। वो डर नहीं है? हाँ जी, वो 4 बजे तक ड्यूटी होती है ना। 4 बजे तक वो बैठती हैं, 4 बजे के बाद आप होते हैं? नहीं, मैं सारा दिन, मैं तो सुबह से बैठा हूँ भैया, 2 घंटे सोता हूँ पूरी रात। ठीक है। हाँ जी, सुबह आके इससे पूछे, नाश्ते के बगैर इधर पहुँचता हूँ। नहीं साहब, नाश्ता नहीं, आप बिल्कुल नाश्ता आंटी करें। जी बताएं जी कैसी समी रजिस्ट्रेशन? साहब, आपकी सेहत जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। क्या कह रही हैं? मैंने कहा पुत्र अपने सिर में फड़ इन्नी आवाम होती है, उन्होंने पता भी किस तरह पूरी कर और रहा इनके पास स्टाफ कम है, ये अकेला आदमी लगा हुआ है। हाँ, ठीक तो है। मेरे कहा उधर भी लगे ने इधर भी लगे, और आवाम इन्नी हो जाए तो तू मेरे पुत्र एक 10 आवाम ने एक कल्ला जरा जाओ उधर कल्ले जरा कितना संभाल लेंगे। तो इंटरनी जो आपको दिए हुए हैं वो प्रॉपर आपकी जगह पे काम नहीं करते? वो काम करते हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, जो हमारा रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है,
जिस पे हम जो है ये PSER रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनकी डाटा अपलोड करते हैं। हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये बीच में ऐसे होता है कि ये 4 से 5 ट्राइज में जाके एक बंदे का डाटा अपलोड क्लियर करता है इसको। इसकी वजह क्या है? ये सॉफ्टवेयर पे लोड ज़्यादा है या ये ऐसे समझ लें कि ये लोड भी ज़्यादा है और ये सॉफ्टवेयर का भी कोई पता नहीं है। आपने इसकी कुछ शिकायत की है? ये इतना अच्छा हमारे पास जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर हम फौरी तौर पे अगर सॉफ्टवेयर ना काम कर रहा हो तो हम उसकी तस्वीर खींच के अपलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर किसने बना के दिया आपको? सॉफ्टवेयर PITB ने बना के दिया। मुतलका टीम कोई आपके साथ नहीं राब्ते में होती है? वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है मैडम अनम चौधरी, वो फ़ौरन जो है हर वक्त हमारे साथ जो है अटैच्ड हैं और वो फौरी तौर पे आगे उसको कन्वे करती हैं PITB को। लेकिन ये हर जगह ये इशू आ रहा है और हर जगह हर यूनियन काउंसिल में, और ये रश भी इसी वजह से ही है। ये जो खातून 2 दफ़ा आई हैं और 2 दफ़ा इसी दफ्तर में आई थी आप? इधर ही आई। तो यहाँ ये समी साहब नहीं थे? नहीं ये नहीं थी, वो खातून बैठी थी हाँ जी। और मतलब वो थोड़ी देर या इनकी जगह पे मुसलसल थी? नहीं इस दफ्तर में थी कि उस दफ्तर में थी? नहीं इधर। वो खातून कह रही है मतलब वो इधर भी बैठ जाती है ना, इधर भी बैठ जाती। आंटी आप उस कमरे में गई? हाँ उस कमरे में गई हैं आप? नहीं मैं इधर ही आई हूँ। इधर तो मैं बैठता हूँ। नहीं इधर ही मैं आई। लेकिन मेरे से आपकी मुलाकात नहीं हुई। मेरे से जब आप मौजूद ही नहीं होंगे तो कैसे मुलाकात होगी ना आपसे? मैं तो सर कह रही हैं खातून बैठी। इनसे पूछे मैं। आज तो आप होंगे वो 2 दिन नहीं, मैं आज तो सुबह से ही बैठे हैं कि नहीं बैठे हुए? आज सुबह से ये समीसा बैठे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं? बैठे। पिछले 2 दिन में ये नहीं थे? हाँ नहीं। अच्छा दूसरी सूरत है, उन्हीं सब आगे हैं, इधर आगे हैं। ये इनका सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो PITB ने इन्हें बना के दिया हुआ। यही है जी इस पर आप अपलोड कर रहे हैं कि हाँ PSER का ये अलग से है। तो लोधी साहब आप ये है इस वक्त कंप्लीटेड 9 है सिर्फ सुबह के? हाँ जी सुबह से 9 हमारे कंप्लीटेड है। टोटल अब तक? टोटल 430 और इन प्रोग्रेस 54 है। ये कब से 413 हुए, कितने दिनों में? 1 मंथ से पहले रजिस्ट्रेशन शुरू यानी तकरीबन ये 41 दिन में? जी मैं 30 डेज 30 दिन में 30 दिन में 413 है और आज के दिन में 9 है सिर्फ। तो रोजाना कितनी आप एंट्रीज कर रहे हैं और केस कंप्लीट हो रहे हैं? हमारी टोटल जो कलेक्टिव होती है ना, इंटरनी भी जो होता है वो यूनियन काउंसिल की एंट्री करता है। ठीक है जी। वो इंटरनी की मिला के और आपकी मिला के 9 आ रही है ना? नहीं ये इंटरनी नहीं है, इंटरनी का लॉगिन अलग होगा। अच्छा उनका अलग से। ठीक है जी। ये समी साहब कैसे? हाँ जी हमारी तकरीबन जो है ना रोज की 25 to 30 रजिस्ट्रेशन हो जाती है। यूनियन काउंसिल 204 की? जी 205 की भी मिला ले तो 205 की मिला ले 50-60 हो जाती है रोजाना की हो रही है। कितने लोग कितने आपके यूनियन काउंसिल में, मुझे अगर कुछ नंबर दे सकें कि 10,000? सर हमारा जो टारगेट है ना, हमारा जो रिमेनिंग टारगेट है इस वक्त वो 502 है जो आपको पूरा करना है 29 जनवरी से के बाद से 502 लोग पूरे करने हैं आप? हाँ जी 502 घराने असल हाँ, में? बिल्कुल सर। 204 में? जी बिल्कुल। और इसी तरह 205 में भी? 205 में आपके पास कितने हैं जी 205 में नंबर? तकरीबन 300 हमने करने अभी जो रिमेनिंग रह गया। यानी इस बिल्डिंग में 300 रह गया। टोटल नंबर कितना है? टोटल तो में 1000 कुछ मिला है, 62 का 1000 कुछ मिला हुआ है। अभी आप लोगों के पास सिस्टम का इशू है बहुत ज़्यादा है भाई। अगर ये सिस्टम का इशू ना हो तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छी वो आपको रिजल्ट नज़र आए। ये जो माजी बैठी है, करीब मैं बीमार हूँ, उनका क्या मसला है, क्यों बैठाया हुआ है? इनका जो है ना OTP इशू आ रहा है, यही सिस्टमेटिक फॉल्ट है ना। OTP नहीं आ रहा? OTP नहीं आ रहा। OTP कहाँ से आ रहा है? OTP जो है वो नादरा जनरेटेड, ये PITB जनरेटेड, वो अब नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो अभी बैठी रहेंगी? वो बैठे, हाँ जी बैठे हुए, इसी वजह से बैठे। हमने सिर्फ 9 की हैं एंट्रियाँ। आप इनका लॉगिन देख लें क्या, और उठने का टाइम नहीं है। कब से खड़ी हैं आप? 7 बजे के खड़े। बस 7 बजे के? जी ये पहले आ जाते आपका डाटा एंटर हो गया कि नहीं? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं हुआ? अभी तो ये लाइन से पीछे से कहाँ से ताल्लुक है आपका, कहाँ रहती हैं? हमारा एक इशू ये भी है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा इशू ये भी है कि वॉल्टन कैंटोनमेंट जो है ना और कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं उनकी सारी अवाम हमारे पास आ जाती है। ठीक है नहीं वो अगर उनका डाटा आपके पास होगा तो आपके पास आएंगे ना? नहीं अगर वो आपकी यूनियन काउंसिल में है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये डाटा यूनियन काउंसिल वाइज नहीं है। इस तरह नहीं है? नहीं है ये ऐसे। मैं पंजाब में कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी हो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा हाँ जी। तो वो तो फिर इस दफ्तर पे सारा बोझ पड़ जाएगा। हाँ जी वो मतलब वॉल्टन कैंटोनमेंट का भी सारा बोझ हमारे ऊपर, क्योंकि वॉल्टन कैंटोनमेंट में एंट्री कोई नहीं कर रहा। कोई डिवीजन नहीं की हुई कि इस यूनियन काउंसिल में अगर 500 घर है या 1000 घर है तो सिर्फ वही यहाँ पर आएगा, ऐसी कोई डिवीजन नहीं है? बिल्कुल कोई डिवीजन नहीं है इसको। इवन कि अगर ये यहाँ से जाके मॉडल टाउन में चले जाते हैं, वहाँ एंट्री करवा लेते तो कोई
इनको कोई नहीं मसला, वहाँ पर भी इनको फिर बताएं ना, को करीबी और यूनियन काउंसिल बताएं, लोगों को वहाँ पर भेजें, बजाय इसके कि वो माजी 2 दिन यहाँ चक्कर लगाती रहें और उन्हें आप गाइड भी ना करें। तो फिर सर हमने ऐसे आप उन्हें बताएं कि यहाँ रश है, करीब तरीन दूसरी यूनियन काउंसिल यहाँ कौन सी अवेलेबल है। इवन के हमने ऐसे भी किया है कि जो जिस यूनियन काउंसिल में ज़्यादा लोड नहीं है वहाँ से हमने इंटरनी बुला के तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए, मतलब वहाँ पे उनको यहाँ क्या फ़ायदा होगा समी भाई, जब इस दफ्तर में पहले रश पड़ा है, या तो यहाँ पे आपने 3 सिस्टम लगाए हो ना जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। जी सर, या तो आप लोगों को वहाँ पे भेजें। हाँ जी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा वो जाते नहीं ना, जाते नहीं है, नज़दीक यहाँ पड़ता है, किराया खर्च करके इधर आए हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। मेरा शादी कार्ड आना 22 तारीख को, ठीक है। मैं बड़े चक्कर लगाए हैं, ये मेरे मियाँ की फ़ोटो कापी है और मेरी है, मेरे मियाँ मजदूर है और मेरे स्टड पड़े हुए हैं। तो बेटा मैं शादी कार्ड अभी नहीं मिल रहा, 22 तारीख को। 22 तारीख को आपका बन के आना है। 22 तारीख को। अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं हो सकता? कह रहे नहीं, आप अपना असली शनाख्ती कार्ड मियाँ का और अपना लेके आए। भाई अगर नहीं है बेटा तो मैं क्या करूँ? मियाँ का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुआ वाला तो होगा ना आपके पास? एक्सपायर नहीं बेटे, उसका वो चलान हुआ था उनका, तो उधर चला गया। मतलब डाटा नहीं ना है। तो डाटा नहीं, मैं फोटो कापी लेके आई हूँ, ये देखे हैं। ये बेटा वो जब हकदार जो भी है भाइयों से पूछ ले, मेरे तो मियाँ मजदूर है, सब मदद करते हैं। हमने कहाँ जाना इनके अलावा, आपके अलावा हमने कहाँ जाना? मेरे स्टैंड पड़े हुए, मैं इतनी मजबूर मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। इनको मैंने इतनी मिन्नत की है, ये देखे मैं हम कहाँ जाए। अगर शनाख्ती कार्ड 22 तारीख को मैं, इन्होंने मुझे भेजा, मैं उधर गई हूँ दफ्तर, वो दिन नहीं दे रहे। वो कह रहे 1700 रुपया और दो, मैं कहाँ से दूँ? वो कह रहे हैं 1700 रुपया और दो तो फौरन मिल जाएगा। हाँ, वो 8 दिन बाद मिलेगा आपको। वो भी 8 दिन बाद हाँ मिलेगा। जी, तो मैं सुबह की इनके पास आ रही, मैं इन्होंने मुझे कहा असली शनाख्ती कार्ड बेटा 22 तारीख को मिलेगा। क्या करें हम गरीब लोग, कहाँ जाएं? आपके लिए ही है ये स्लिप इनके हाथ में वैसे, लेकिन आपके लिए ही है ये जो बेटा आपको पिछले रमजान में मिला था राशन। नहीं मिला था बेटा, तभी मेरा नहीं जमा हुआ था। नहीं मिला था? नहीं तब तो शनाख्ती कार्ड पे नहीं मिलना था। नहीं मिला, तब भी नहीं मिला। तब तो वो ट्रक आए उन पे, नहीं बच्चे वो कह रहे थे, वो बैग थे मरियम नवाज की तस्वीर वाले। नहीं मिला था। बड़े मियाँ साहब की तस्वीर थी उस पे। नहीं, उससे पिछले साल आटा मिला था, उससे पिछले साल। आपकी मेहरबानी। अच्छा ये मुझे दिखाएं रसीद कहाँ है आपकी? ये रसीद तो है ना यार। रसीद के ऊपर जो है ना आईडी कार्ड का नंबर नहीं लिखा हुआ, ट्रैकिंग आईडी। हाँ जी, ट्रैकिंग आईडी लिखा हुआ है। तो जो जब तक आप आईडी कार्ड का नंबर नहीं, मियाँ के शनाख्ती कार्ड की कॉपी है आपके पास? बेटा है, ये मियाँ की है, ये देखें, ये मेरी है, ये मेरे मियाँ की है। तो ये देखें ना, इस पे शनाख्ती कार्ड नंबर है। लेकिन इन्होंने मुझे ये कहा था कि मेरे पास सिर्फ रसीद है। ये नहीं कर रहे, कह रहे कि आप मियाँ के भी लेके आओ असल और इसका लेके आओ। अगर मियाँ भी आपने कॉपी दिखाई थी? हाँ कॉपी दिखाई, कॉपी नहीं दिखाई। इन्होंने मुझे कहा जी कि मेरे पास रसीद है। बच्चे मेरी बात सुनो, हम बड़े गरीब है, मेरा बेटा भी 14 साल का बाहर खड़ा हुआ है, हम कहाँ जाएं? कि आपने कॉपी नहीं दिखाई। कॉपी नहीं, मैंने आपको कहा कि बेटे ये कॉपी बड़ी, ये बात नहीं सुन रहे, कह रहे नहीं आप जाओ। आपने रसीद दिखाई, इन्होंने कहा कि रसीद पे नहीं बनेगा। ये कॉपी दिखाई आपने इन्हें? हाँ जी, मैंने कहा मेरे मियाँ की और मेरी है, कहते अब आप जाएं फिर आप। नहीं दिखाई, इन्होंने कॉपी नहीं मुझे दिखाई, इन्होंने मुझे रसीद दिखाई है। रसीद के ऊपर आईडी कार्ड है, ये इधर बाहर खड़े हुए, इनसे पूछो मेरे मियाँ मजदूर हैं कि नहीं है, इनसे पूछो। अब ये कॉपी आ गई है ना यार, उनका एंट्री करें। जी ठीक है, एंट्री हो जाएगी, इसमें कोई नहीं है। उन्होंने मुझे पहले कहा जी मेरे पास रसीद है, मैंने कहा रसीद। आपका क्या मामला है जी? झूठा निकालते नहीं है। आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही कि मेरी 3 बेटियां हैं, तो घर में दुकान डाली है, एक बेटा है, वो घर में ही काम पे उत्तर करते हैं। अब आपका ये कर देते हैं आप। 2 दिन में तो जो खातून आपको मिलती रही इंटरनी, उन्होंने आपका काम नहीं किया, तो अब ये समी साहब कर देते हैं ना। हाँ जी कर दें। खातून को तो अपनी जगह बिठा जाते हैं, वो तो काम नहीं करती। हाँ जी, ऐसा ही है जी? नहीं जी, मैं अपनी जगह नहीं बिठाता, मैं अलग से एंट्री करता हूँ। ये आप पूछे इनसे, ये मेरे साथ आने वाला हमारा कोई नहीं है। मसला ये है सभी भाई, वो एक माँ जी कह रही है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, आप काम भी कर रहे होंगे, ये जो बाकी 8 लोग हैं ये क्यों झूठ बोलेंगे? और दूसरा ये जिसको खड़ा किया है फैसल, इसका निकाल के दें। आप कितनी देर है इसमें? जी बिल्कुल, अभी निकल कोई मसला नहीं, अभी निकालें जी, निकालें। आपका क्या मामला है जी? जी ये देखिए, मैंने क्या हुआ आपका? मैंने इनको कहा कि मैंने ना वो बेवा लिखवा के लाई नादरा दफ्तर से। आप बेवा हैं? हाँ जी। और आपका शनाख्ती कार्ड नया नहीं बना बेवा वाला? हाँ जी, वो नहीं बना। ये अब इन्होंने ना कहा था कि आप नादरा दफ्तर जाएं। ये क्या मामला है जी समी साहब? कहाँ जा रहे हैं जी? बोले इनका माँ जी का क्या मामला है? माँ जी मेरे पास नहीं आई। आपके पास यार कोई भी नहीं आया? हैरानकुन बात ये है अभी मुझे बता, आप सुबह, मेरी गुजारिश सुने, आप सुबह 8 बजे के बगैर नाश्ता किए यहाँ बैठे हैं
ये 10 लोग हैं, इनमें से कोई आपके पास नहीं। एक मिनट माँ जी, एक मिनट। अम्मा जी आपका जो मसला केस आपके सामने आता है आप कहते हैं मेरे पास आए कोई नहीं। हाँ जी मसला क्या है? आपके पास आई थी जुमे वाले दिन, आपने कहा था कि आप ना बेवा लिखवा के लाए हाँ, नादरा दफ्तर से। ये अभी ये इशू है, इसमें मैंने उन्हें ये कहा था कि आप बेवा वाला आईडी कार्ड जो है ना उसे कन्वर्ट करा के लिए। ठीक है, ठीक हो गया। ये अब मेरे पास आई हैं तो अब मैं इनका कर दूँ। नादरा दफ्तर उन्होंने ये पर्ची दी है मुझे। हाँ जी। तो शनाख्ती कार्ड कब मिलेगा? 24 घंटे का इसमें टाइम होता है। इसके ऊपर तो जो दरखास्त है वो शनाख्ती कार्ड मनसूखी की है, हाँ जी। यानी आपका शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने की है, बेवा अपडेट करने की नहीं दरखास्त। ये किसने दी है दरखास्त? ये उधर नादरा दफ्तर में। ये तो गलत दरखास्त चलेगी ना, ये शनाख्ती कार्ड मनसूखी की दरखास्त आपने है। बेवा का स्टेटस करवाना है, उसमें आईडी कार्ड नहीं बनता है, उसमें आईडी कार्ड नहीं बनता, सिर्फ आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। 100 रुपया आपसे लेंगे। कितनी देर में वो 24 घंटे में वो अपलोड हो जाता है, उसमें नया आईडी कार्ड नहीं बनता। ये नादरा के दफ्तर आप दोबारा जाएं, उन्हें कहें कि शनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं करवाना, मैंने अपना बेवा का स्टेटस चेंज करवाना है। ठीक है, ये दोबारा जा करें, ये तो शनाख्ती कार्ड मनसूखी का है। ये फैसल भाई का काम करें जी, और ये आपका भी कर रहे हैं क्या? पिछली दफ़ा भी आया था तो मुझे नहीं मिला, इसलिए कि मुझे मेरा बाईपास हुआ, मेरा एक्सीडेंट, मुझे तो ज़माने की ज़रूरत है, किराए पे मैं रहती हूँ। आपको पहले बार राशन नहीं मिला? वो तो सबको मिला। नहीं मिला, उन्होंने कहा जी अहल नहीं है। हम ठीक है ना, हर बंदे के जिसने देना कहा जी आप अहल नहीं है। समझ, मैं 30-35 साल की बेवा हूँ, मैं अब क्या प्रूफ दूँ उनको? मैंने कुछ वो किया ही नहीं, मैं कहा आप छोड़ दें बस। पूछा नहीं मैं क्या करूँगी तो अहल हो जाऊँगी, मतलब क्या सबूत देना पड़ेगा? पता नहीं जी, मेरे उस मुंडे ट्रक लेके आते थे, मैंने तो कुछ जवाब ही नहीं थी, और छुट्टी जाते थे कार्ड एल कार्ड। बहरहाल जी ये सूरत हाल है। ये आपको भी नहीं मिला पिछली दफ़ा? मुझे पिछली दफा नहीं मिला। और आपको मिला था? नहीं मिला। आपको पिछले रमज़ान में मिला? नहीं मिला बेटा। आप माँ जी जो पीछे खड़ी हैं, पिछले रमज़ान में आपको राशन मिला था? ठीक है, मिला था आपको? एक दफ़ा ही? एक दफ़ा ही। आपको जी? एक दफ़ा ही मिला था। उसमें क्या गंदम थी, आटा था, चने थे? आटा सी तो बस चीनी सी। तो रमज़ान में कितने किलो आटा था उसमें? 10 किलो। घी कितना था? 2 किलो। घी नहीं था? 2 किलो था। और चीनी थी? हाँ, वो 2 कितनी किलो थी? चीनी थी। काफ़ी है रमज़ान गुजारने के लिए? नहीं काफ़ी तो नहीं था, तो लेकिन अल्लाह ताला तो कर ही देता है ना हर मदद। ठीक है, हाँ। ठीक है। आपको मिला? आपको नहीं मिला? लोग की मले भी बड़ी मदद करते हैं सारे लोग। बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है जी। ये अब आप आ रहे हैं जी, समी साहब उनसे बनवाएं, मैं यहीं पर हूँ और आपका ये काम हो जाएगा। अभी जो समी साहब वो कर दें, जो वैसे तो आप सुबह से काम कर रहे हैं, लेकिन जो केस आपके पास आया वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं है और मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। ये मामला है। और ये जी अब होगा सबका शुमार PSER का क़याम, पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री। हुकूमत पंजाब का फलाही प्रोग्राम है जिसमें हिम्मत कार्ड है, किसान कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, लाइफ स्टॉक है, ई-बाइक, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अपनी छत अपना घर, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम, और फिर ये जी निगहबान रमज़ान पैकेज। इसके तहत आपको रमज़ान में राशन मिलेगा और उसकी रजिस्ट्रेशन पर जो मसाइल हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। हम इस वक्त मक्का कॉलोनी की यूनियन काउंसिल नंबर 204 और 205 के दरमियान में खड़े हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेटर अनम चौधरी साहिबा हैं और वहाँ ये सूरत हाल है। और यहाँ पर अभी भी आप ख़वातीन का अंदर जो है वो रश सुन सकते हैं। काम की सूरत हाल क्या है, ये एक सवालिया निशान है। अगर पूरे पंजाब के लिए आपने इतना बड़ा सिस्टम डेवलप किया है तो एटलीस्ट सिस्टम ग्लिचेस, इंटरनेट के मसाइल, OTP का मैसेज आना, ये तो मसले हल होने चाहिए। तो फिर डिवीज़न होनी चाहिए कि अगर मैं इस यूनियन काउंसिल का रिहायशी हूँ तभी मैं आकर यहाँ रजिस्टर करवाऊँ। अगर मैं 205 का हूँ तो मैं 205 में रजिस्टर करवाऊँ, और अगर मैं यूनियन काउंसिल नंबर 150 का रिहायशी हूँ तो मेरी डिवीज़न फिर वहाँ होनी चाहिए। ये जी यूनियन काउंसिल की सूरत हाल है। बल्कि हम लोधी साहब को अगर साथ ले लें, लोधी साहब हमें ज़रा टाइम दें 1 मिनट। और मैं असल में जो सवाल करना चाह रहा हूँ कि मरियम बीबी ने पूरे पंजाब को साफ़ करने के अहकाम दिए हुए हैं। ये कचरा कुंडी तो यहाँ बनी हुई है यूनियन काउंसिल के अंदर। सर ये गुजारिश ये है कि यूनियन काउंसिल को सफाई का इंतजाम नहीं करते? मेरे भाई अभी हम सुबह करवाते हैं, ये बच्चे पिकनिक मना के भी जाते हैं, साथ बच्चे भी आए होते हैं, कोई अकेले नहीं आते, वो खा के अपना सारा पंजाब साफ करने के ऑर्डर है, आपको पता है ना जी? इंशाल्लाह सुबह जब वो आते हैं तो की रेडियां यहाँ पड़ी हैं, झाड़ू यहाँ है, मेरे भाई उन्होंने वो डस्टबिन करके वो कर दिया। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आपके पास आ रही हैं माएँ बहनें, जी बिल्कुल, ख़वातीन, अगर उन्हें यहाँ सुबह जो 9 बजे के आगे खड़ी हैं, अभी शाम के 4:30-5 हो रहे हैं, उन्होंने 7 घंटे यहाँ गुजारे हैं, तो ना तो कोई बैठने की जगह है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, किसी को बाथरूम जाना हो तो वो सूरत हाल कहाँ है? वो वाशरूम वो साथ है लास्ट में। मैं जो यहाँ सफाई है मैं वो अंदाज़ा कर रहा हूँ वहाँ पे भी वही होगी।
वो आप ही कह रहे हैं ना, वो आप तो कहेंगे ही। ये दफ्तर किन का है? ये इधर ही सुबह बैठ के कर नहीं, ये दफ्तर किन का है? यहाँ कौन बैठता है? यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का ही दफ्तर है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, ये अंदर भी वही सूरत हाल है वो मैं कह रहा हूँ ना, ये देखें चीज़ें खा के किन्नों खा के लोग फेंक रहे हैं। अब उसका तो हम ये इनको किन्नों तो का एजुकेट कर सकते किन्नों का छिलका बता रहा है कि ये आज का नहीं है, ये कम से कम महीना नहीं पुराना मेरे है। भाई इधर जो हाल करके जाते हैं ना, आप देख लीजिए। लोग यहाँ पिकनिक मनाने आ जाते हैं, कह सकते चीज़ें हैं लेके। कि 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे साथ होते हैं। बिल्कुल ठीक है। यूनियन काउंसिल इज अ पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, जब काम ही नहीं हो रहा तो फिर उनके लिए तो ये काम करे ना, लोग यहाँ ज़्यादा रुके ही मेरे नहीं। भाई को चल ही नहीं रही, साइड ही नहीं ये आप अंदाज़ा कर लें जी। लोधी साहब कह रहे हैं जी कि बच्चे चूँकि आते हैं तो वो साथ अपने लिए स्नैक्स और वो फल ले आते हैं। उनके लिए यहाँ अच्छा स्पॉट है, यहाँ बैठने की बड़ी अच्छी जगह, जहाँ बैठ के वो खा रहे होते हैं। पानी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे, इसलिए वो जो है ना वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। ये कब से PSER का सिलसिला आपके पास जारी है? महीना होने को आया मेरे महीना हो गया है, और इसमें हर तरह की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, जी सारा ई बाइक, स्कॉलरशिप वगैरह, जी बिल्कुल, और सभी कुछ आपको कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आ जाए जी। ये मैं आपको अगर यूनियन काउंसिल का पूरा हाल दिखा सकूँ, और ये एक एग्जांपल है, ये जी सरकारी दफ्तर के अंदर ये सूरत हाल है। और ये अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो तौबा तौबा। दिखाना मकसूद इसलिए है कि इस सरकारी दफ्तर में ख़वातीन ने, बच्चों ने आना है और 8 घंटे खड़े होना है यहाँ पर लाइन में, इस तरले के साथ, इस मिन्नत के साथ कि हमारा कोई नाम पता ऐड कर दें ताकि हमें रमज़ान में कोई आटा 2 किलो, कोई चीनी, को घी मिल जाए, ताकि हम रमज़ान में रोज़ा रख सकें, सैरी कर सकें, इफ्तार कर सकें। और सरकार सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री उन्हें यूँ वेलकम कर रही है इस हालात के साथ, यहाँ को बैठने का कोई इंतज़ाम कर ले, सफाई का। जी इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम ही होगा यहाँ। मेरे भाई इधर राशि इतना होता है सर, जितना भी राशन, मेरी गुजारिश सुने ना, जितना भी रश तो भाई सड़क भी बहुत है, सड़कें साफ़ होगी ना इंशाल्लाह सर, यूनियन काउंसिल भी हो सकती है। इंशाल्लाह वो जो रेडी अंदर रखी है वो LWMC वाले का सफाई करें, करवाता हूँ सुबह इंशाल्लाह। आपका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहाँ पे? अनम चौथ। वो कहाँ बैठती हैं? वो 203 में ज़हूर लाइन रोड पे। ज़हूर लाइन रोड पे। तो यहाँ नहीं चक्कर लगता उनका? लगाती हैं, उनके पास 60 यूनियन काउंसिल है। वक्त नंबर बाद में आता है, इसका टाइम लेट नहीं नहीं, वो साथ साथ इस सूरत हाल पे आपको कुछ नहीं कहती? नहीं कहती सर, बेहतरी तो कोई नहीं है मुनीब साहब, बेहतरी तो कोई नहीं है। नहीं, अब जिस तरफ देखें कचरा कुंडी है इस वक्त, और वहाँ पर ये सूरत हाल है। आप बच्चे को लेकर आ गई, क्या हुआ? वही जमा कराना है। क्या जमा करवाना है? ये फार्म। ये बर्थ सर्टिफिकेट का तो नहीं है? हाँ जी, जमन पर्ची का है? पहले आई थी, उन्होंने क्या बे फार्म लाना है तो वो ID कार्ड। या आप वो राशन के लिए जमा करवाने आई हैं? जी, राशन के लिए। कब से आई हैं? सुबह भी आई थी, आप भी। सुबह आई थी, फिर वापस चली गई? हाँ जी, चीज़ें नहीं थी, बे फार्म नहीं था। अच्छा, दोबारा से आई हैं। जी। छोटा सा बच्चा, क्या उम्र है बच्चे की? ये 3 माह का। बच्चे को अभी सर्दी, बच्चे को तो लग जाएगी। आपका हो गया काम? मजबूरी। क्या कह रहे हैं अब? क्या कह रहे हैं जी? उनका करके इनका भी करेंगे, खाली वो तो नहीं भी ये बाद में आएंगे, उनका छोड़ दें, पर सबका ही करना उन्होंने, बैठा ही हुआ है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी फैसल भाई, आपका हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। वो सब इंटरनेट चल रहा है? जी सर, चल रहा है। इंटरनेट ठीक है? नहीं, PSER का नहीं चल रहा। इंटरनेट नहीं चल रहा? PSER का सॉफ्टवेयर जो है ना वो ज़रा स्लो है। अभी हम जो है वो इनका वो इंटरनेट, आप PTCL का फ्लैश फाइबर यूज हाँ जी, वो इंटरनेट का कोई इशू नहीं होता इसमें, सॉफ्टवेयर आगे से प्रॉब्लम। अभी आप किन के एंट्री कर रहे हैं? अभी हम जो है ये नादरा जो सॉफ्टवेयर जिनको हमने 4 बजे का टाइम दिया था उनका हम क्लियर। ये फैसल साहब जो डेथ सर्टिफिकेट का मामला है, ये सूरत हाल है जी कि डेथ सर्टिफिकेट में आपका भी हो जाता है, वो उनका कर लें, वो आपका भी हो जाता है। और ये मसाइल बहरहाल मौजूद हैं, इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता बरस जब मरियम बीबी ने इक़्तिदार संभाला और मलका पंजाब के ओहदे पर कहें या इस मसनत पर वो बरसर इक़्तिदार आईं, तो आते साथ जो पहला प्रोजेक्ट था वो लोगों को रमज़ान में राशन देने का था। फिर बहुत से लोगों ने तनकीद की कि थैले पर मरीम नवाज़ की तस्वीर है, नवाज़ शरीफ की तस्वीर है। इस तस्वीर की बहस से निकल कर एक असल चीज़ ये थी कि क्या हकदार तक उसका हक पहुँचा या नहीं, ये बुनियादी सवाल था। अभी हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे और हमें ये ढूंढते ढूंढते 1 साल लगा कि जब किसी से पूछते थे तो ये कहता मुझे तो नहीं मिला। अगले साल में बताया कि अब फिर राशन चाहिए तो ये यहाँ पर आकर रजिस्टर करवाओ, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के दफ्तर में आके यूनियन काउंसिल के। और वहाँ मुझे ये नज़र आया कि अगर हकदार को अपना हक चाहिए तो ये रेडी, ये उसका वेलकम करेगी।
हक लेने आए हो, तुम्हारा वेलकम इस कचरा कुंडी और कूड़े करकट के साथ किया जाएगा, जहाँ बैठने का पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। खुदारा रहम कीजिए। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मीनवाइल जो हमें बताया गया था, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूनियन काउंसिल नंबर 203 में बैठती है। मैं अपने मुनीफ साहब से कहूँ कैमरामैन से कि ये रिकॉर्ड के लिए आप दिखा दें कि ये ऑफिस यूनियन काउंसिल नंबर 203 के बाहर हम खड़े हैं, जहाँ अंदर उनके स्टाफ ने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम उनसे रब्ता कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो मसाइल हैं उनके नोटिस में आएँ और इनका जो तदारुक है वो करें, और अगर पहले से नहीं है तो हम उन्हें एटलीस्ट आगाह कर दें। तो ये हम उन्हें नंबर मिला रहे हैं, देखेंगे अब हमें इस पर क्या रिस्पॉन्ड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, अनम चौधरी साहब बात कर रही हैं? मैं आज़म अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ पे तमाशा प्रोग्राम से। मैम कैसी हैं आप? हमें आपका मौक़िफ़ चाहिए था और एक शिकायत भी आपके नोटिस में लानी थी, जो आपके अंडर यूनियन काउंसिल नंबर 204 और 205 में हम प्रोग्राम कर रहे थे रमज़ान के राशन के रजिस्ट्रेशन के हवाले से। वहाँ तो मैम हालात बहुत बुरे हैं। अगर आप हमें मौक़िफ़ दे सकें, आप अवेलेबल हैं तो हमें बताइए, हम आपसे मुलाकात भी करें और आपको रिकॉर्ड भी कर सकें। किस सिलसिले में हालात, किस हिसाब से? क्या वेबसाइट का जो है ना इशू वो बहुत ज़्यादा है हमारा। ठीक है, बल्कि आप मेरे ऑफिस आ जाएं, थर्सडे वाले दिन मैं आपको बैठ के बता। मैम मैं आपके दफ्तर के बाहर ही खड़ा हूँ, यूनियन काउंसिल नंबर 203 के बाहर खड़ा हूँ, और थर्सडे को नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि ये 5 हो गए हैं। तो मैं तो विजिट से निकली हुई हूँ ना, इस टाइम तो हमने विजिट करने होते हैं, कि उससे हमारी खुलियाँ नहीं है। आप किस एरिया में अवेलेबल हो सकते हैं जहाँ विजिट पर हैं आप? अभी मैं तो आपको नहीं बता सकती, अभी वैसे भी ऑफिस आज ख़त्म हो गए हैं। आपको जो भी चले, शिकायत है मैं आपके नोटिस में फ़ोन पे रहता हूँ ताकि हम एटलीस्ट आपका मौक़िफ़ जो है वो जाना चाहिए। मसला एक तो ये है कि लोग 4-4, 5-5 दिन से डेली आ रहे हैं और सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक वो बैठे रहते हैं, और उनका ना रजिस्ट्रेशन की जा रही है, ना वहाँ पर मुतलका बैठने का इंतज़ाम है, ना पानी का। इवन काउंसिल के दफ्तर के अंदर एक कचरा कुंडी बनी है जहाँ LWMC की रेडियाँ और कचरा वो इकट्ठा हुआ है, जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो साथ चल भी रहा है इस वक्त। तो जो सफाई का इंतज़ाम भी नहीं है, ना ख़वातीन के बैठने का है। और जो मेरी मैडम गुजारिश सुन लें, जो काउंसिल के सेक्रेटरी हैं वो अपनी जगह इंटर्न को बिठाकर 2-2 दिन लोगों को वहाँ पर मिलता कोई नहीं जो उन्हें गाइड कर सके। ये सूरत हाल है। चेक कर लेती हूँ, अभी चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, बाकी जो वहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं वो मेरा काम नहीं है, वो MCL इंक्रोचमेंट का काम है, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट। मैडम दफ्तर के अंदर मैं बाहर बात नहीं कर रहा, मुझे पता है कि वो के अंदर मैं चेक कर लेती हूँ। अभी मैं सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से रब्ता करती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल तो कह रहे हैं मैं रोज़ सफाई करवा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप वहाँ कचरे का हाल, चूँकि शायद आपका भी इत्तेफाक नहीं हुआ विजिट करने का, अगर आप वो देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि शायद वहाँ कई माह से सफाई नहीं होती। 10 दिन पहले विजिट किया था, तब तो मुझे कोई कचरा नहीं वहाँ पे नजर आया, लेकिन अभी मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। और वहाँ कुछ मैडम ख़वातीन के बैठने का भी कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं है। जो अपने डेथ सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हैं वो भी 6 चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, मैं करवा देती हूँ। ठीक है, ओके। और दूसरा एक चीज़ और मैडम, पैसों के हवाले से आपके नोटिस में लाना है, जो डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस, डेथ सर्टिफिकेट की जो फ़ीस 200 रुपया वहाँ पर लिखी मैंशनड है, आपका मुतलका स्टाफ 500 रुपया ले रहा है, ये भी आपके नोटिस में लाना है। वो जी 200 फीस जो है ना वो 60 दिन के अंदर है। 60 दिन से जो आपके 2 साल तक है उसकी 400 फीस है, और उसके बाद 1000 जमा 200 1200 रुपया फीस है। मैडम 500 रुपया फिर भी कहीं पे नहीं है। और जिस शख्स का केस वहाँ पर था वो दफ्तर में आया, उसने आगाह किया जी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उसको फिर 31 को बुलाया गया, फिर 2 तारीख को बुलाया गया, फिर 4 को बुलाया गया, और उससे 500 रुपया लिया गया है। मेरे पास ही केस टू केस चीजें वेरी करती हैं। आप मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें, मैं उसको प्रॉपर चेक करके। मैडम वो शख्स रिकॉर्ड पे है प्रोग्राम के अंदर, उनसे बात कर चुके हैं, आपका सेक्रेटरी एग्री कर चुका है, जो सेक्रेटरी यूनियन 204 का सेक्रेटरी है वो इस बात पर वो मान गया कि मैंने 500 रुपया लिया है। समी नाम है उसका, ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन चूँकि आप अवेलेबल नहीं है मुलाकात के लिए या कम से कम देखने के लिए अपने मौक़िफ़ के लिए, तो मैडम इस पर मैं तो नहीं कुछ कर सकता। मैं बहरहाल जो चीज़ कह रहा हूँ मेरे पास वो रिकॉर्डेड मौजूद है। इन्होंने मेरे से 500 लिया है, लेकिन इधर तो फीस लिखी हुई है वो मुफ्त है, और कंप्यूटराइज जो है वो 200 रुपया। ये मोहम्मद समी साहब ने उस दिन आपको ये बात बताई थी कि आप खुद एफिडेविट ले आएँ और फिर 200 रुपया फ़ीस है, वरना इसका मेलम नहीं है। इन्होंने बोला था 500 फीस है, बस दे दी मैंने। ठीक हो गया, आपके पास मौजूद है। आपको मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगी। अगर वो खुद मान गया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेंट है उसमें सबमिट कराएं, उस पर प्रॉपर इंक्वायरी होल्ड कर लेते हैं। यानी वो अपने डेथ सर्टिफिकेट को छोड़ के अब इसकी एप्लीकेशन भी सबमिट करे, इसके बगैर तो कार्रवाई नहीं होगी।
जो है ना ये सारा जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो सारी चीजें, इसमें ये नहीं होता कि आप रिकॉर्डिंग करके बगैर जो है वो आप ऑथेंटिसिटी के या कॉन्सेंट के इसको मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया है कि मैं आपका मौके फ़ोन पर ले रहा हूँ। जो है आपने मुझे फोन किया, ठीक है जी, मैंने आपको इसीलिए, आपने कहा कि मैं मुलाकात के लिए अवेलेबल नहीं, तो मैंने कहा जी मैं आपको रिकॉर्ड करके आपका मौके फ़ोन पर ले रहा हूँ। मेरे पास 5:17 पे आ रहे हैं, अभी मैं निकल के गई हूँ ऑफिस से, आप पहले आ जाते तो आपके साथ मेरी मुलाकात हो जाती, तो बैठ के आपके। मैडम यही तो वो रवैया है ना जो आपके यूनियन काउंसिल स्टाफ का भी था। वो कहते हैं जी मेरे टाइम पर आएँ तो मैं बना दूंगा, आप मेरे टाइम से हटकर आ जाते हैं। यही तो मसला है जो गुजारिश लेकर मैं जनाब के पास भी हाजिर हुआ हूँ। जनाब आप अगर उधर बैठे हुए हैं ना तो मैं अभी वापस आ जाती हूँ यूनियन काउंसिल में, आपका बैठ के इधर मैं मौक़िफ़ सुन लेती हूँ। बट ये जी बिल्कुल, अगर आप अभी आ सकती हैं तो मैं आपका वेट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताएं कितनी देर में आप आ सकती हैं। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। मैडम मुझे को टाइम बता देना कब तक आप आ सकती हैं। मैडम आ रही हैं तो हम कोशिश करते हैं कुछ देर रुकते हैं, अगर मैडम आएंगी तो वो भी आपको दिखाएंगे, और अदरवाइज़ ये सूरत हाल है। उन्हें दफ्तर से बता दिया गया है जी कि ये यहाँ पर टीम मौजूद है और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो मैंने ऑन रिकॉर्ड पहले ये बात कही कि मैडम चूँकि वो कह रही मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं राउंड पर हूँ, मैं बाहर निकली हूँ, आप जुमेरात को आ जाएँ, यानी आज से 2 दिन बाद आप आ जाएँ। जिसका मसला आज है, जो सुबह 6 घंटे से वहाँ खड़ा हुआ है, वो जुमेरात को आ जाए मैडम के पास शिकायत के लिए। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर अनम चौधरी साहबा से बात हुई वो आपने सुनी, और चूँकि वो खुद अपना इन पर्सन मौक़िफ़ भी देना चाहती हैं, हमें उनके स्टाफ ने, जो शाहिद अब्बासी साहब हैं जो सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ पे, उन्होंने ये गाइड किया जी कि आप वापस यूनियन काउंसिल नंबर 204 में जाएं, जहाँ आपके हालात हमने आपको दिखाए, और वहाँ पर अनम चौधरी साहबा अवेलेबल होंगी और वो वहाँ पर जो शिकायत है लोगों की वो भी सुनेंगी। तो हम आपको भी वहाँ लेकर चलते हैं, और जो बात वो करना चाहें उनका एक प्रॉपर बाकायदा राइट है कि वो अपना मौक़िफ़ दे सकती है, हमारे साथ रहें। कि ये कोई हाल है? कितनी दफ़ा आपको मैंने कहा है सफाई कराएं आप? सुबह तो शाम को जब रश आके चला गया है तो तब तो यही हाल होना, अब सुबह कोई करवानी है दोबारा सफाई। मैं तो आपके पास 3:30-4 बजे आया हूँ, उस वक्त भी 4 बजे के बाद आप आए। तरीके से सुबह मुझे ये सारा साफ मिलना चाहिए। जी मैडम, ये रोज़ाना की सफाई वाली सूरत तो नज़र भी नहीं आ रही ना, आप खुद देख लें। देखें आप LWMC की आपने रेडियाँ खड़ी की हुई हैं, सफाई भी तो उन्होंने ही करनी है, उनसे करवाएं, अपनी यूनियन काउंसिल तो साफ करें ना। सुबह होती है मैडम, अब शाम के टाइम तो आपको दिए चिप्स वगैरह रैपर हमने थोड़ी खाए हैं, बच्चे साथ लेके आए हैं। शाम को 4:30 के बाद तो फिर यही हाल होता है ना, सुबह इंशाल्लाह हो जाएगा। मसला ये है कि यहाँ पर PSCR के कैंप्स लगे हुए हैं हमारे, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से जो है ना सफाई नहीं हो सकती, और सुबह 8 बजे इतनी लंबी लाइनें लोगों की लग जाती हैं रजिस्ट्रेशन की। और वेबसाइट जो है ना उसका बहुत ज़्यादा इशू है, OTP का हमारा इशू है, जिसकी वजह से लोग तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। ये बात बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं कि सॉफ्टवेयर अगर डाउन है या OTP नहीं आ रहा तो ये ना आपके कंट्रोल में है ना ये इनके कंट्रोल में, ये तो PITB का स्टाफ है। जो एक पहली चीज़ है मैडम, ये जो देखिए जो हालत है ना, और ये दफ्तर के अंदर भी अगर आप देख सकें, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोज़ सफाई हो रही है और उसके बाद एक दिन में कैंप लगा तो ये सूरत हाल होगी। ये मसला ये है कि यहाँ सफाई होती नहीं। एक मेरी गुजारिश आप सुन लें। इस चीज़ को ना मानती हूँ कि ये सेक्टर यूनियन काउंसिल्स की गलती है कि वो उन्होंने सफाई नहीं कराई। बिल्कुल ठीक है। अब इंशाल्लाह आपने पॉइंट आउट किया है तो जो है दूसरी चीज़ अगर आप मैं आपको दिखा सकूँ, जो हमने चीज़ें यहाँ पर बात की है, यहाँ ख़वातीन आती हैं उनके बैठने का मैडम इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम की सूरत अगर आप खुद देख सकें, मैं चाहूँगा कि वो एक दफ़ा आपके नोटिस में आना चाहिए। अगर यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ख़वातीन आकर बैठी हैं तो उन्हें किस तरह के बाथरूम में, ये मैं बिल्कुल इसको 10 दिन पहले मैं आई थी, लेकिन तब जो ये सूरत हाल नहीं थी। अब हम इसको देख लेते हैं, पॉइंट आउट हुई है चीज़ तो मैं इसको। मैडम ये बाथरूम है जिसके बाहर खड़ा होना इस वक्त मुश्किल, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। सूरत हाल आप हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप वो देखना चाहें तो खोल कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिन लोगों ने यहाँ सुबह 8 बजे से लाइन में लगना है और शाम 4 बजे तक, तो एक बड़ी नेचुरल ज़रूरत है कि उसे बाथरूम में जाना पड़ सकता है। चले ना बैठने का इंतजाम है ना पानी का, मतलब विद इन अ डे और 2 जो है ना ये सफाई हो जाएगी। और रही बात फर्नीचर की, वो जो रिक्वायर्ड है फर्नीचर वो तो है हमारे पास, लेकिन अब चूँकि कैंप्स लगे हुए हैं तो हम जो है ये डिमांड नोटिस दें, हम हायर अथॉरिटी की नोटिस में ला के। तो यूनियन काउंसिल में बैठने की अमूमन जगह नहीं थी, बेंचेस वगैरह नहीं, वो देखें ना, वो तो चेयर्स तो पड़ी हुई हैं। 2-4 पहले देखें जो डेली विजिट था हमारा, बर्थ डेथ के लिए लोग आते थे, वो 4 से 5 लोग होते थे, उनकी तो बैठने की जगह है। लेकिन अब मैक्सिमम लोग आ रहे हैं तो हम लोग जो है ये डिमांड नोटिस मुझे बना के दें, हम जो है हायर अथॉरिटी से प्रूव करके इनको फर्नीचर दे देते हैं। महीने से सिलसिला चल रहा है, आज तो नहीं भैया, हम आज आए हैं। ये तो रजिस्ट्रेशन का एक कैंप का सिलसिला तो 1 माह से चल रहा है। रजिस्ट्रेशन का कैंप का था तब इतना ज़्यादा जो है वो रश नहीं था, लेकिन अब ये चूँकि 10 फरवरी जो है वो उसकी लास्ट डेट है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश हो गया। एक चीज़ जो अब और आपके नोटिस में लानी है, आपने डेथ सर्टिफिकेट का जिक्र किया है, 500 रुपये उसका यहाँ पे आपकी यूनियन काउंसिल में चार्ज किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो मुतलका बोर्ड लिखा हुआ है उस पर 200 रुपये फ़ीस लिखी हुई है। और ये समी साहब उसको डील कर रहे थे जो इधर बैठते हैं। ये समी साहब आप आ जाएं।
किधर है जी? बताएं आपने क्या किस चीज़ का 500 रुपया लिया है? मैडम 200 हमने फ़ीस ली है। आपको मैं आपकी बात करा देता हूँ, उनका काम हो गया है, उन्हें कोई इशू नहीं है। नहीं तो ये बता रहे हैं कि आपने 500 लिया है। मैडम वो स्टैम्प पेपर की जो है ना मद में उनसे लिया था, वो उनको हमने वापस कर दिया। वो स्टैम्प पेपर लगा देंगे, हमें कोई इशू नहीं है। नहीं वो कह रहे हैं कि मैं आप मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लेना मैडम। मैं आपको रिकॉर्डेड दिखा देता हूँ, आप उसको खुद जज कर लीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि मैंने इसका काम कर दिया है, उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। मैं जब इस मुश्किल में आऊँगा ना, तो मेरा 3000 देकर भी काम हो रहा होगा, तो मुझे काम करवाना है और मुझे इतराज़ नहीं होगा उस पर। फीस 200 रुपया ही जी है। 500 रुपये चार्ज की उन्होंने। 500 रुपया लिया आपने? नहीं मैडम, मैंने 200 फ़ीस की मद में मैंने 200 ही लिया है। 300 का स्टाम्प पेपर लगाया है उसके साथ। जी स्टाम्प पेपर वो कह रहे हैं ना, स्टाम्प पेपर जो साइल है ना, मैडम यहाँ लिख दें। हमारा काम नहीं है स्टाम्प पेपर लगाना। ये ना ही सेक्रेटरी का काम है, सेक्रेटरी का ना काम है ना हमारा काम है इसको स्टाम्प पेपर लगाना। जो अगर इसने 300 रुपया लिया है तो इसका काम ही नहीं है वो। मैं भी यही गुजारिश कर रहा हूँ। और अगर ये वो काम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करना चाहते हैं तो यहाँ लिख दें कि 200 रुपये सर्टिफिकेट की फीस है, 300 रुपये मैं स्टाम्प के लूँगा। नहीं जी, स्टाम्प पेपर तो यूनियन काउंसिल का कोई वो नोटिफाइड रेट नहीं है कि हमने स्टाम्प पेपर लगाना है, वो तो साहिल ने लगा के लेके आना है। सेक्रेटरी लगा रहा है, फिर वो एडमिट भी कर रहा है ये बात। जी ये तो अब ये सेक्रेटरी बता सकते हैं ना। अभी आपने मुझे बताया हमारी नोटिफाइड जो फीस है वो 200। अब 300 इसने किस मद में लिए हैं, वो एप्लीकेंट्स को भी बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। वो आ जाए आके आप बता देंगे। यानी एप्लीकेंट 300 आपने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया? जी मैंने 200 ही चार्ज किए। फीस के लिए 200। 500 नहीं लिया आपने? नहीं, फीस के लिए मैंने 200 चार्ज किया। और बाकी 300? बाकी 300 स्टैम्प पेपर की मद में उसके मुख्तार नहीं है, ये तो बता रही हैं आपकी जो अफसर है, वो ये तो कह रही हैं कि आप नहीं कर सकते। एप्लीकेंट कह रहे हैं कि मैं नहीं कचहरी जा सकता, मैं कचहरी को नहीं बताया ये किस काम। सर उनको पता है, ये रिकॉर्डेड है मेरे पास। एप्लीकेंट से ये सवाल हो चुका, पता है उनको, पता है। अब समझा दिया ना आपने। एप्लीकेंट को भी आपको साथ लेके आना चाहिए था। मैडम मैं आपको रिकॉर्डेड दिखाता हूँ, उनका प्रॉपर मौका आपको रिकॉर्डेड दिखाता हूँ। अब दिखाता हूँ, दिखाएं जी, हम वो दिखा सकते हैं आपको। इन्होंने मेरे से 500 लिया है, लेकिन इधर तो फीस लिखी हुई है वो मुफ्त है और कंप्यूटराइज जो है वो 200 रुपया। ये मोहम्मद समी साहब ने उस दिन आपको ये बात बताई थी कि आप खुद एफिडेविट ले आएँ और फिर 200 रुपये फीस है, वरना इसका मेलम नहीं है। इन्होंने बोला था 500 फीस है, बस दे दी मैंने। सर ये नहीं बताया गया कि स्टाम्प चाहिए और आप बाहर से ले आएँ। उन्हें कहा कि आप 500 रुपये दे दें और 4 दिन बाद आकर ले लीजिएगा, और उस 4 दिन में भी 4 चक्कर हैं। ये तो अभी देखें, मैंने तो 60 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनको मैंने सबको लुक आफ्टर करना होता है। अब ये अगर यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ हमारे पास इन राइटिंग आएगी जो प्रॉपर गवर्नमेंट का तरीकाकार होता है, तो उसके ऊपर इनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होगी। अगर उनको इशू है कि उनसे 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है तो वो आज ही मुझे एप्लीकेशन दे, मैं इंक्वायरी होल्ड कर देती हूँ, जो मेरा काम है करना। और उससे पहले वो जो शख्स एडमिट कर रहा है कि मुझे ये बताया ही नहीं गया कि स्टाम्प चाहिए बाहर से ले आए, चाहे 300 रुपये का मिले चाहे 3000 रुपये का मिले। वो तो ये तो नहीं मजाल ना ले है ना कि 300 जो है वो स्टाम्प पेपर का, ये मैडम बाहर से 3000 रुपये का भी मिलता हो, ये फिर भी नोटिफाइड फीसेस हैं वो जी मेरा भी यही मुद्दा है। ठीक है, बाकी जो है इनका काम ही नहीं है, इनका काम नहीं है, बस ये मैं अगर फॉर्म फिल नहीं है तो वो उनको वापस भेज दें, उनको 7 स्टाम्प पेपर लगा के डॉक्यूमेंट पूरे लेकर आए आप। मेरा भी ये मुद्दा है जो आपका स्टाफ नहीं पूरा कर रहा। सिर्फ ये गुजारिश आपके जो नोटिस में लानी थी वो ये जी, वो आपके सामने एडमिट भी कर रहा है। ये जो है ये दिस इज़ द लास्ट वार्निंग। नेक्स्ट टाइम जो है आपने किसी से स्टाम्प पेपर के पैसे चार्ज नहीं करने। अगर किसी ने स्टाम्प पेपर लगाना है वो खुद लगा के दे, आपने सिर्फ नोटिफाइड फीस लेनी है जो आपकी लिखी हुई है। राइट मैम, अगर मैम वो हमें कह देते हैं तो तब हम लगाते हैं, अदरवाइज हम नहीं लेते। आपको अगर कोई कह भी देता है तो ये आपका जुरिस्डिक्शन में चीज़ आती नहीं है। और लास्टली मुझे मैडम अब ये बता दें कि ये जो सिलसिला है कि लोग रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद रमज़ान में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होनी है राशन की, वो भी इसी ऑफिस के ज़रिए है या वो क्या प्लान है? ये जी अभी तो हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन के अहकामात हैं ऊपर जो अहकाम बाला से। जब हमें कोई इस तरह की कोई चीज़ आएगी, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आएगा, दैन हम तो आपको वाज़ेह बता सकते हैं कि जो मैं मेंशन भी करना चाहूँगा, मुझे इन्होंने अब बताया भी कि यहाँ कोई भी शख्स आकर रजिस्टर करवा रहा है, हाँ वो इस यूनियन काउंसिल का रहने वाला है या नहीं है, बिल्कुल इस तरह तो इन पर भी वर्कलोड बढ़ रहा है। इसकी कोई डिवीजन नहीं पॉसिबल हो पाती? हर जगह पे यूनियन काउंसिल के कैंप्स लगे हुए हैं, यूनियन काउंसिल ऑफिस में भी हर जगह पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन ये साइल की अपनी मर्जी है कि वो यहाँ पर अगर उसको सूटेबल है वो यहाँ पे आ जाता है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ इसी यूनियन काउंसिल के लोगों ने रजिस्टर करना है। अगर किसी के पास पंजाब का CNIC है तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है पूरे पंजाब से। बड़ी मेहरबानी। और ये 10 फरवरी तक इसकी हाँ जी, अभी तो डेडलाइन 10 Feb तक है, उसके बाद अब देखें कि टाइम जो है वो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक आध दिन जब दोबारा हम इसी मौजू पर कर रहे होंगे, एक तो ये
बैठने का इंतज़ाम और सफाई वाला करवा दीजिए, और दूसरा अपने स्टाफ को गाइड कर दें कि ये मजाज ही नहीं है किसी को 300 रुपये के एवज कोई भी फेवर देने के। बिल्कुल, मैं तो आपको जो मैंने बताया है वही तरीकाकार है, वही नोटिफाइड फीसिस हैं। ये सफाई का जो है ये आपने पॉइंट आउट किया है, इट इज़ अ गुड। मैं इंशाल्लाह इसको विद इन बड़ी मेहरबानी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप दोबारा आई, मौके पर आकर आपने देखा, वहाँ पर आपसे बात हुई थी फ़ोन पे और हमें ये गाइड किया गया कि 204 का इशू है, तो वो यूनियन काउंसिल 204 में ही आ रही है। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं असल में यूनियन काउंसिल 233-34 का विजिट करके आई हूँ टाउनशिप से, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, वरना मैंने इससे पहले भी आ कोई मसला नहीं, बड़ी मेहरबानी। अनम चौधरी साहबा खुद मौजूद थी, और असल में दिखाने का मकसद ये था कि ये वो मसाइल हैं जो आम आदमी के इन तक पहुँचने चाहिए और इनका हल होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सफाई का मसला और बैठने का ये हल हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि इसका फॉलोअप भी कर सकें। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।